नमस्कार, द लूना न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश भर में चीनी माल के बहिष्कार करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। चीन से दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद अब भारत के साथ उसके सीमा संबंधी विवाद नया मोड़ ले लिया है। चीनी सेना ने धोखे से रात के अंधेरे में हमारे बहादुर सैनिक पर धारदार हथियार से हमला किया। चीनी सेना की संख्या 2000 से 2500 के बीच थी और हमारे सेना की संख्या 250 और निहत्थे थी। फिर भी हमारे जवान उन चीनियों पे भारी पड़ी और 48 चीनियों की मौके पे ही मौत के घाट उतार दी और उनके 125 से ज़्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 150 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए और हमारे सभी घायल सैनिक खतरे से बाहर हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर अपने बटालियन को ज्वाइन करेंगे। चीन के इस कायराना हरकत को देखते हुए पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव के बीच भारत में कई संगठन चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं और इनका बहिष्कार करने के लिए कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। उधर चीन ने भी भारत में उसके सामान के बहिष्कार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने स्पष्ट कहा है कि भारत में कुछ देश प्रेमी लोग हमारे सामान के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इनका बहिष्कार करने का इतना आसान नहीं है। चीन ने कहा है कि हमारे सामान भारतीय समाज का अहम हिस्सा बन चुका है और ये अब 7000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार है। आइए आज हम जानते हैं कि चीनी सामान का भारतीय मार्केट पर कितना परसेंट कब्जा है। स्मार्टफोन पे चीन का 72% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। स्टील पे चीन का 20% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। फार्मा पे चीन का 60% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। होम एप्लियंस पे चीन का 12% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। टेलीविज़न पे चीन का 45% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। दूरसंचार उपकरण पे चीन का 25% भारतीय मार्केट पर कब्जा है। ये सब आंकड़ा देखने के बाद हम लोगों को भी लगता है कि इतना आसान नहीं है चीनी माल का बहिष्कार करना, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। आइए आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप को डिलीट करेंगे और आगे से कोई भी चाइनीज सामान को न खरीदेंगे और न यूज करेंगे। आइए हम सब मिलकर देश के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दें। जरूरी नहीं है कि देश के लिए सैनिक ही कुर्बानी दें। कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कैंपेन से पिछले 1 महीना में चीन को उम्मीद से ज़्यादा काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बहुत जल्द घुटनों के बल आने वाला है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीन गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार हो गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।